एकाग्रता और ध्यान। ध्यान और चिंतन मनन का सतत अभ्यास करना चाहिए। संध्या हो जाने पर सब काम छोड़कर ईश्वर चिंतन करना चाहिए। अंधेरा छा जाने पर मन में अपने आप ईश्वर का विचार उठता है। अभी अभी सब कुछ दिखाई दे रहा था, पर अब तो सब अंधेरे में ओझल हो गया। ऐसा किसने किया? इस तरह के विचार आते हैं। इसलिए संध्या के समय सब काम छोड़कर उन्हें पुकारना चाहिए। देखा नहीं, मुसलमान लोग कैसे सब काम छोड़कर ठीक समय पर नमाज पढ़ते हैं। अगर सरसों की पुड़िया में से एक बार सरसों के दाने बिखर गए तो फिर उन्हें चुनकर इकट्ठा करना जिस प्रकार दूभर हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन यदि एक बार संसार के विषयों में बिखर जाए तो फिर उसे समेटकर एकाग्र करना दूभर हो जाता है। ध्यान मन में, वन में या कोने में करना चाहिए। प्रथम अवस्था में निर्जन स्थान में जाकर एकाग्र चित्त से ईश्वर चिंतन करना चाहिए। नहीं तो मन में नाना विक्षेप आते हैं। दूध और पानी को यदि एकत्र कर दो तो दूध पानी में मिल जाएगा, परंतु यदि उसी दूध का निर्जन में मक्खन बना लो तो वो पानी में उतराता रहेगा, मिलेगा नहीं। इसी तरह साधना अभ्यास के द्वारा चित्त की एकाग्रता प्राप्त कर लेने पर मनुष्य चाहे जिस परिस्थिति में रहे, उसका मन उससे ऊपर उठकर ईश्वर में ही लीन रहता है। श्री रामकृष्ण कभी कभी अपने शिष्यों से कहा करते, ध्यान आरंभ करने के पहले एक बार अपनी ओर दिखाते हुए इसका चिंतन कर लिया करना। ये क्यों कहता हूँ जानते हो? इस पर तुम लोगों का विश्वास है, इसलिए इसके बारे में सोचते ही भगवान की याद आ जाएगी। जैसे गायों के झुंड को देखते ही चरवाहों की याद आती है, वकील को देखते ही अदालत कचहरी की बात याद आती है, बेटे को देखते ही उसके बाप की याद आती है, वैसे ही मन नाना विषयों में बिखरा रहता है। इसके बारे में सोचते ही पूरा मन एक जगह सिमट आएगा और उस एकाग्र मन को ईश्वर चिंतन में लगाने पर ठीक ठीक ध्यान हो सकेगा।